गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपका शिक्षक अनिल कुमार। आज दिनांक 26 मई 2023 को चेष्टा स्कीम के लिए विज्ञान विषय में परमाणु संरचना तथा रसायन विज्ञान के और महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्या सहित भेज रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, परमाणु के चारों ओर ऊर्जा स्तर को किन नामों से जाना जाता है? तो परमाणु के नाभिक के चारों ओर जो ऊर्जा स्तर होते हैं, एनर्जी लेवल, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स गमन करते हैं, उनको के, एल, एम, एन इसी क्रम में, छोटे से बढ़ते क्रम में जाना जाता है, के, एल, एम, एन के क्रम में। समस्थानिक किसे कहते हैं? किसी तत्व के समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है तथा न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, उन्हें समस्थानिक बोलते हैं। समभारिक समभारिक किसे कहते हैं? समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न भिन्न परमाणु संख्या वाले परमाणु समभारिक कहलाते हैं। अर्थात समस्थानिक में परमाणु संख्या सेम रहती है और समभारिक में परमाणु द्रव्यमान यानी परमाणु का भार सेम रहता है, समान रहता है। रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम की खोज किसके द्वारा हुई? पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। दो वैज्ञानिक थे, मैरी क्यूरी तथा उनके पति पेरी क्यूरी द्वारा। रेडियम की खोज किसने की? रेडियम की खोज मैरी क्यूरी द्वारा सन 1902 में यूरेनियम अयस्क पिच ब्लेंड, जिसका सूत्र है U3O8, से रेडियम की खोज की। ये यूरेनियम से लगभग 30 लाख गुना ज़्यादा रेडियो एक्टिव होता है। वर्तमान सदी में खोजे गए नवीनतम रेडियो एक्टिव तत्व कौन से हैं? जो नए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जो खोजे गए हैं, नई सदी यानी पुरानी सदियों की अपेक्षा जो ज़्यादा नए हैं, जिसमें रेडान है Rn, प्रोएक्टिनियम Pa, एक्टिनियम Ac, फ्रांसियम Fr, ये इनके प्रतीक हैं, इन्हें नोट करते हैं। अगला क्वेश्चन, एल्फा किरणें फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या प्रभाव डालती हैं? अक्सर परीक्षा में ये क्वेश्चन आता है। ये चार काई जैसी बन रही है, ये एल्फा है, जिसे एल्फा बोलते हैं। इसका आंसर है काला कर देती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बीटा किरणें, बी के नीचे लंबी लाइन खींची हुई, बीटा किरणों की भेदन क्षमता कितनी होती है? भेदन क्षमता अर्थात ये कौन सी चादर को पार करके बाहर निकल जाती हैं? तो 0.02 सेंटीमीटर, माने बहुत पतली चादर से ही ये पार हो पाती हैं, एल्युमिनियम की चादर से पार हो पाती हैं। इनकी भेदन क्षमता कम होती है, सबसे कम अल्फा की, उससे थोड़ी अधिक बीटा की, और सबसे अधिक गामा किरणों की भेदन क्षमता। क्वेश्चन नंबर 9, गामा किरणों की भेदन क्षमता कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर के आर पार चली जाती हैं। अर्थात 100 सेंटीमीटर का मतलब 1 मीटर मोटी एल्युमिनियम चादर, एल्युमिनियम की 1 मीटर मोटी चादर कहाँ रही? वो तो दीवार से होगी, उसके आसपास आर पार जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है। किसी भारी तत्व के नाभिक का टूटना, जैसे यूरेनियम 235 का विखंडन। जब कोई भारी नाभिक टूटता है बच्चों, तो वो दो छोटे छोटे हल्के नाभिकों में बढ़ जाता है और अपार मात्रा में ऊर्जा निकलती है। परमाणु विस्फोट और परमाणु भट्टी नाभिकीय विखंडन पर आधारित रहते हैं। एक जगह उसको कंट्रोल कर लिया जाता है, दूसरी जगह अनकंट्रोल रहता है। परमाणु बम में अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है और परमाणु भट्टी में नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। तो यूरेनियम 92, यूरेनियम 235 पर जब न्यूट्रॉन की बौछार होती है तो वो बेरियम और क्रिप्टन में टूट जाती हैं और 210 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 210 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अपार ऊर्जा निकलती है। आगे देखें, रेडियो एक्टिव पदार्थ तथा उनके उपयोग। कौन कौन से रेडियो एक्टिव तत्व हैं और उनके क्या क्या उपयोग हैं? कोबाल्ट 60 अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, कैंसर के उपचार में काम आता है। फास्फोरस 32 रक्त कैंसर यानी ब्लड कैंसर के उपचार में। आर्सेनिक 74, ये इनके परमाणु भार हैं, ये संख्या जो लिखी हुई हैं। आर्सेनिक 74 ट्यूमर का पता लगाने, यानी शरीर में कहीं भी कोई गांठ है तो उसका पता लगाने के लिए आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाएगा। सोडियम 24 रक्त विकार, यानी ब्लड में अगर कोई कमी आ जाती है तो उसका पता लगाने के लिए सोडियम 24 का प्रयोग किया जाएगा। कार्बन 14, ये अक्सर परीक्षा में आता है। कार्बन 14 जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में। जीवाश्म आप जानते होंगे बच्चों, हजारों लाखों वर्ष पहले जमीन के नीचे दबे हुए पेड़ पौधों तथा जंतुओं के अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। यूरेनियम डेटिंग, पृथ्वी पर चट्टानों की आयु ज्ञात करने में यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। ये लगभग अंदाजा होता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल के आती है। आयोडीन 3 घेंगा रोग के उपचार में।
अगला क्वेश्चन 12, परमाणु कक्षाओं को भरने का नियम क्या कहलाता है? ये कक्षा 9 और 10 में पढ़ाया जाता है। ऑफ-बाउ का नियम होता है। परमाणु के चारों ओर 4 ऊर्जा स्तर होते हैं, उनको अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन द्वारा भरा जाता है। तो ये आज की वीडियो थी बच्चों। उम्मीद है आप ये सारी व्याख्या अच्छे से समझ पाए होंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके लिखें कि आपको पढ़ाई कैसी लग रही है। धन्यवाद।